रेलगाड़ी सी तेरे शहर से गुजरूं, तू बंद फाटक पे मेरा इंतजार करे। 2-3 मिनट ही सही, तू सब छोड़ मेरा दीदार करे। भले ही सेट हो गया हो रूट आगे का, पॉइंट मशीन ने भी दिशा मेरी बदल दी हो, पर दिल चाहे तेरी लूप लाइन में ठहर जाना, जैसे इंटरलॉकिंग ने धड़कन मेरी लॉक कर दी हो। फाटक खुले और मैं दूर निकल जाऊं, फिर भी ट्रैक सर्किट सा तो मुझसे जुड़ा रहे। भले ही मीलों के फासले हों हमारे दरमियां, मेरे दिल के पैनल पे तेरा ही सिग्नल खड़ा रहे। दुनिया की नजरों में सफर जारी रहे मेरा, पर तेरे बिना मन आउट ऑफ करस्पॉन्डेंस हो जाए, तो उधर उस पार मेरी राह ताकता रहे और इधर मेरी आंखों से शहर तेरा ओझल हो जाए। है ना कमाल की। चलिए अब इस कविता की एक एक परत को खोलते और समझते हैं कि कैसे रेलवे के ये आम से लगने वाले शब्द दिल के जज्बातों की इतनी गहरी कहानी कह जाते हैं। तो पहला छंद हमें सीधे उसे एक पल में ले जाता है। एक तरफ जिंदगी है जो किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह आगे बढ़ी जा रही है, और दूसरी तरफ एक दिल है जो चाहता है कि काश बस 2-3 मिनट के लिए उस बंद फाटक पर वो गुजरा हुआ प्यार सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक झलक देखने आ जाए। और देखिए, कविता का पूरा सार, उसका जो मूल तनाव है वो यही है। एक तरफ है जिंदगी की न रुकने वाली रफ्तार, और दूसरी तरफ है अतीत की एक याद में ठहर जाने की, थम जाने की एक गहरी, बहुत गहरी ख्वाहिश। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे रेलवे की तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करके इस अंदरूनी कश्मकश को और भी खूबसूरती से सामने रखा गया है। इस छंद की ये जो लाइनें हैं ना, ये तो बस कमाल है। यहाँ 3 बहुत ही टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल हुआ है दिल की हालत बताने के लिए। इसे ऐसे समझिए, पॉइंट मशीन ने तो जिंदगी का रास्ता तय कर दिया, मतलब अब आगे ही बढ़ना है। पर दिल है कि वो मेन लाइन पर नहीं, बल्कि उस लूप लाइन पर, उस साइड वाली पटरी पर ठहर जाना चाहता है, जहां थोड़ी देर इंतजार किया जा सकता है। और फिर इंटरलॉकिंग, ये एक ऐसा सेफ्टी सिस्टम है जो सब कुछ लॉक कर देता है। ठीक वैसे ही दिल की धड़कनें भी उसी एक एहसास पर आकर लॉक हो गई हैं। मतलब ये कितनी खूबसूरती से उस अंदर की लड़ाई को दिखाता है कि जिंदगी का सफर तो एक तयशुदा रास्ते पर है, पर दिल किसी और ही स्टेशन पर, किसी और याद में अटका हुआ है। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कविता एक ऐसे कनेक्शन की बात करती है जो वो पल गुजर जाने के बाद भी और फासले बढ़ जाने के बाद भी बना रहता है। इन पंक्तियों को देखिए, एक ऐसा अदृश्य, एक ऐसा अटूट बंधन जिसे मीलों की दूरी भी नहीं मिटा सकती। फाटक खुल गया, ट्रेन अपनी राह पर बहुत दूर निकल गई, लेकिन वो जुड़ाव, वो कनेक्शन अब भी बाकी है। अच्छा, टेक्निकली देखें तो ट्रैक सर्किट का काम बस इतना है कि वो बताता है कि ट्रैक के किसी हिस्से पर ट्रेन है या नहीं। ये बस एक डिटेक्शन सिस्टम है। पर यहाँ कविता में ये एक इतना खूबसूरत रूपक यानी मेटाफर बन जाता है। जैसे ट्रैक सर्किट ट्रेन की मौजूदगी का सिग्नल देता रहता है, वैसे ही वो इंसान दिल में हमेशा के लिए मौजूद है। एक ऐसा कनेक्शन जो भले ही आंखों से न दिखे पर हर पल महसूस होता है। और अब कविता का आखिरी छंद हमें उस कुछ पलों की मुलाकात के दर्द भरे अंजाम तक ले आता है। कविता की ये आखिरी पंक्तियां बिछड़ने के उस दर्द को एक और टेक्निकल शब्द के जरिए बयां करती हैं, और वो मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाता है जब वो शहर धीरे धीरे ओझल हो रहा है। आउट ऑफ करस्पॉन्डेंस रेलवे में इसका मतलब होता है जब सिस्टम में सिग्नल और ट्रैक का तालमेल बिगड़ जाता है। और यहाँ दिल का हाल भी तो कुछ ऐसा ही है। बाहर से तो सफ़र चल रहा है, दुनिया देख रही है कि सब ठीक है, पर अंदर की दुनिया और बाहर की हकीकत का तालमेल पूरी तरह से टूट चुका है। तो इस पूरी कविता से, इस भावना और इंजीनियरिंग के खूबसूरत ताने बाने से आखिर में हमें क्या समझना चाहिए? मेरे ख्याल से ये कविता हमें बताती है कि प्यार और यादें सिर्फ एहसास नहीं होते, वो हमारे दिल के कंट्रोल पैनल पर लगे उन परमानेंट सिग्नलों की तरह हैं जो भले ही पुराने हो जाएं पर हमेशा जलते रहते हैं और हमारी जिंदगी के सफर में हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। और आखिर में ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम सब की जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे ही एक स्थायी ट्रैक सर्किट की तरह नहीं होते, जिनकी मौजूदगी का सिग्नल मीलों की दूरी और सालों के गुजर जाने के बाद भी हमारे दिल में हमेशा महसूस होता रहता है? इस खूबसूरत और काव्यात्मक सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा स्थायी सिग्नल है तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।
और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।